बड़े बड़े छोटे ने सलाम नमस्ते प्रणाम शास्त्री कल आपने एक बड़ी अपडेट दे दी क्योंकि फिलहाल फतेहाबाद में बाढ़ का पानी घुस चुका है। क्योंकि बुरा हाल है, जितने भी खेत थे जो रोया करते सारे के सारे खेतों में पानी चढ़ गया, कम से कम 10-10 फुट पानी चढ़ गया। राहत करिए क्योंकि आपने सुना होगा जड़े भी अगर कोई दिक्कत आवे तो सरदार जी गुरुद्वारे वाले से आपने देखा होगा सारे के सारे लंगर आपने सबसे पहले आगा होंगे, क्योंकि अपना काम धंधा छोड़ के अपना रोजगार छोड़ के सबसे पहले सेवा करने खातर होंगे। तो फिलहाल आप देखने भी लग रहे हो फिलहाल ये जो बाढ़ फतेहाबाद में आई हुई है वहाँ जो लंगर चलने लग रहा है। फिलहाल आप हम तो बातचीत भी करेंगे क्योंकि एक जो गुरुद्वारा साहिब है नहीं, वही जो एक ऐसे बंदे जो आपने देखा हो रात दिन किसान आंदोलन उठा के देख लो, कहीं भी जाके कोई भी आंदोलन देख लो, सबसे पहले यही बंदे आगे आओगे, सबसे पहले यही सेवा कर दे पाओगे। आप इनसे बातचीत भी कराएंगे आखिर कितने दिन तक सेवा चलने लग रही है और कितना की है। सत श्री अकाल जी। ये 11 तारीख से पटियाला, पातड़ा, मूनक होते हुए अपने रतिया क्षेत्र के लांबा, चंदोकला और गुमड़सर गुरुद्वारा होते हुए बाढ़ के साथ साथ चलते इधर आ रहे हैं। ये हमारी कलगीधर ट्रस्ट संत इकबाल सिंह द्वारा बनाई हुई टीम है। जहाँ भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हमारी टीम तैयार होती है। कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब, इनके द्वारा अकेडमियाँ चलाई जा रही। 1 से 31 शिक्षा का दान देते हैं, 2 हॉस्पिटल भी हैं। और जिस तरह की सेवा कहीं भी आपत्ति आती है, चाहे आपके कश्मीर में या कहीं पर भी जब होती किसी तरह स्लैब हो या कोई बाढ़ रात काम हो, कोई भूकंप आए, सबसे पहले हमारी टीम वहाँ जाके पहुँचती है। आज आपके रतिये में 4 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। प्रशासन के दिशा निर्देश से हम पूरा काम कर रहे हैं। कोई माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े जो भी फंसे हुए हैं रेस्क्यू करके ले आते हैं। जिनके पास दवाइयाँ नहीं उनको दवाइयाँ देते हैं। जैसे मेडिकल टीम आती है तो उनको भेजते हैं। इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो इलेक्ट्रिक का पूरा इंतजाम करवाते हैं। खाने का प्रबंध करते हैं। यहाँ जो भी गरीब पब्लिक है हमारे मेस में खाना खाती है, किसी से कोई चार्ज नहीं किया जाता है। 4 दिन से हमारी किस्ती यहाँ चल रही है, किसी से कोई चार्ज नहीं, किसी के से किसी प्रकार का कोई भी धनराशि नहीं ली जाती है। नुका भाई पैसा अर्थ जब जाओगे तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे, क्योंकि पैसा उरे गुरे धरेगा जैसे सबसे बड़ी इंसानियत होती है। क्या कहना होगा नहीं जी, क्योंकि इंसानियत ही आज के बाद सबसे बड़ा धर्म मानना है। क्योंकि बाद में धर्म तो बात की बात है, पहले सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आपने बात कही है कि कोई भी इंसान यहाँ धरती पे आता है तो वो खाली हाथ जाता है और खाली हाथ ही जाता है। तो हर एक व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि सबसे बड़ी इंसानियत है। कोई भी किसी को कहीं ज़रूरत है, कहीं बाढ़ पीड़ित है या भूकंप आया है या और भी कई तरह की किसी को अगर ज़रूरत है तो वहाँ काम आना चाहिए। इंसानियत ही इंसानियत, मतलब इंसानियत वही है जो इंसान के काम आए। तो वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो दुनिया आती है आकर चली जाती है, कोई अच्छा काम नहीं मान लो किया तो फिर क्या आने का फ़ायदा यहाँ। क्योंकि भाई कई बार आपने सुना भी होगा किसान आंदोलन कितना चला था, 1.5-2 साल चला था। इन्हीं सरदार जी ने, इन्हीं गुरुद्वारा जी ने इतनी सेवा दी थी कि आप कह नहीं सकते। इनका जितना धन्यवाद हो सके उतना ही कम है। लेकिन जब इनके बारे में कोई लोग गलत कहो है नहीं, ये तो खालिस्तानी है, ये तो वो चीज़ है। लेकिन जब दुख खाओ सबसे पहले हम इंसानियत है, और इंसानियत के नाते ही आज अपना घर बार छोड़ के कितने किलोमीटर से आ रहे हो। हम 350 किलोमीटर से बड़ू साहब गुरुद्वारा की तरफ से कलगीधर ट्रस्ट की तरफ से सेवा लगी हुई है। देखो भाई 350 किलोमीटर दूर तक आप 1 किलोमीटर की दूर तक आप सेवा कौन सकते हैं, लेकिन 300 किलोमीटर दूर तक आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे। सभी भाई बहन मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कर रहे हैं और सभी से अपील है भी जो दुख की घड़ी है सभी साथ मिलकर एक दूसरे का साथ हाथ बिठाकर और साथ में चले और सभी सेवा करें। क्योंकि कुछ युवा साथी भी हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी आपने देखी होगी अपने रोजगार की तरफ भाग गए हैं, क्योंकि घरवाला का भी दबाव है, भाई काम करना होता है। लेकिन इंसानियत के नाते भी अपना घर बार छोड़ के सेवा करने लग रहे हैं। क्या कहोगे। हाँ जी, बस बिल्कुल बड़ू साहब की तरफ से हमारी टीम है जो सारे ये मित्र बड़े हैं, कुछ इलाके के हैं और कुछ इसके बाहर राहत कैंप बड़ू साहब की तरफ से लगा है उनके साथ हैं। तो सभी सेवा कर रहे हैं रेल मिल के, और आगे भी यही है कि कहीं पे भी कोई भी आफत आएगी तो ये कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब आगे होकर उनमें सहयोग करेगी जी। क्योंकि कुछ भाई लोकल आदमी भी हैं, क्योंकि लोकल का सहयोग होना भी सबसे बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि लोकल बिना भी कुछ को नहीं। तो आप कहाँ से यहाँ बोल कोई बात नहीं, सालम खेड़ा से सर। अच्छा सालम खेड़ा से। क्योंकि जो लोकल जो रास्ता दिखा सके नहीं, क्योंकि वो बाहर के बंदे ना उन्हें पता नहीं कितना पानी चढ़ रहा है, कहाँ को रास्ता है, तो आपने पूरा सहयोग दिया हुआ। हाँ जी, बढ़िया सेवा कर रहे हैं।
ये बड़ू साहिब कलगीधर ट्रस्ट के साथ ही हम सेवा कर लंगर पानी की सेवा कर रहे हैं। अंदर जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो अंदर वो अपने बोट से पहुँचा रहे हैं। और मतलब हमारे गुरुद्वारे का भी बहुत सहयोग है, जो सेवा कर रहा है वहाँ पे भी लंगर पानी बन के यहाँ पे सभी के लिए आता है कि मतलब सभी का सहयोग अच्छा चल रहा है, बड़ा बढ़िया है। मतलब ये एक सेवा है जो महादान सेवा है जो। अच्छा, आप अंदर गए होंगे, अभी पब्लिक रहने लग रही है अंदर? हाँ जी, रह रहे हैं लोग जी, अभी जाके आए हैं। पानी अंदर तो 8-9 फुट पानी है जी। पानी के अंदर ही रहने लग रही है? हाँ जी, रह रहे हैं पानी के। तो उनका खाना पीना आप किस? हाँ जी, बोट से पहुँचा रहे हैं सर, बोट से सूखा राशन भी पहुँचा रहे हैं और जो लंगर पानी है वो भी पहुँच रहा है वहाँ पे उनके पास। कोई दवाई पानी है, जो कोई डंगर के लिए चारा चूरा वगैरह सब पहुँच रहा है वहाँ। ये जो ट्रस्ट है ना, ये अपना जो कलगीधर ट्रस्ट है, तो अभी तक प्रशासन को भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पानी आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये कलगीधर ट्रस्ट को मतलब जैसे इनको ना आइडिया हो जाता है, तो जो सेवा करते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पानी आ सकता है, तो इन्होंने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। तो हम जैसे अब फतेहाबाद के पास रहने वाले हैं, गांव सालमखड़ा है हमारा, तो हम इनके सहयोगी हैं। और हमारे जो सालमखड़ा में गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से लंगर की सेवा भी आ रही है और दूर दूर से सेवा आ रही है। गंगानगर साइड से, राजस्थान में और भी कई साइड से, पंजाब से, हर एक जगह से लोग राशन पानी वगैरह लेके आ रहे हैं। कोई सूखा राशन ले आ रहा है, कोई तूड़ी वगैरह ला रहा है। तो सेवा की कमी नहीं है। एक दूसरे को देखकर आजकल जैसे ना उत्साह जो पैदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है इंसानियत के लिए। सबसे बड़ी इंसानियत की बात है। देखो अभी आपने देखा होगा क्योंकि 300 किलोमीटर तक लोग आके उधर सेवा करने लग रहे हैं, इसी बात खातर कि इंसानियत खातर, क्योंकि आज इंसानियत खतरे में है। आपने देखा भी होगा, दोबारा भी दिखा दूं कि चारों तरफ पानी का नज़ारा आप देख के आप दंग रह जाओगे भाई। इतना पानी आज तक आपने देखा भी नहीं होगा, कितना बुरी तबाही मचा रखी है आपने। देखो भाई, चारों तरफ पानी का नज़ारा, चारों तरफ पानी दिखेगा आपने। और फिलहाल जो आप देखने भी लग रहे होगे, जो ये कैंप लगा रखा था, फिलहाल देखो भाई, एक सामाजिक संस्था के द्वारा, गुरुद्वारा के द्वारा हर एक कैंप के थ्रू दिखाने भी लग रहे होंगे। और फिलहाल मैं कैमरा टीम मेहनती घूँगा, तो फिलहाल तो मकान है वो मकान दिखाते हुए नज़दीक से जाके, क्योंकि जो मकान था जो फिलहाल नहीं, इसमें पानी कम होता नजर आने लग रहा है। लेकिन फिलहाल ऊपर बरसात आने लग रही है, धीरे धीरे बरसात भी आने लग रही है। लेकिन फिलहाल 2-3 दिन से फिलहाल ये पानी कम भी होया, क्योंकि आप फिलहाल देखने भी लग रहे होगे, आपने साफ नजर आने लग रहा है। कम से कम 2 फुट पानी कम हो गया। लेकिन ये फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से अल्टा हुआ था कि मौसम विभाग ने कहा था कि कम से कम 25 और 27 तक बारिश आने की संभावना है। फिलहाल बारिश आने भी लग रही है, अब देखने भी लग रही है, फारसी चलने लग रही है, क्योंकि फिलहाल खतरा भी मंडाने लग रहे हैं। ये पानी बताओ, पहले सड़क पर आ लिया था, लेकिन ये फिलहाल थोड़ा कम होया है। लेकिन फिर इसने खतरा टला भी नहीं है, क्योंकि इसको आप अनु भी नहीं कह सकते खतरा टला है। फिलहाल आप देखने भी लग रहे होगे। और चारों तरफ ये नज़ारा देख लो भाई, इतना नज़ारा आपने कभी भी कौन देखा होगा। चारों तरफ पानी, तालाब बिल्कुल भरे पड़े हैं और चारों तरफ खेता में भाई। और लेकिन इनकी तरफ से जो फिलहाल जो टीम थी गुरुद्वारा साहिब की तरफ से, जो 300 किलोमीटर तक आई थी, उनने साफ तौर पर कहा था कि इन दवाई की, खाने की, यहाँ तक कि डांगरा के चारा की भी व्यवस्था कर रखी है। और फिलहाल इंसानियत के नाते सेवा करने लग रहे हैं। दूसरी बात इनने बताई कि फिलहाल इनने किश्ती लगा रखी है। फिलहाल इस पानी के अंदर भी इंसान रहने लग रहे हैं, क्योंकि कुछ के दिल ऐसे हुए हैं जो अपने घर बार नहीं कौन छोड़ सकते। वह लोग वहाँ फिलहाल पानी के अंदर ही रहने लग रहे हैं। और ये लोग वहाँ चारा पशुओं का चारा, खाने का साधन, और फिलहाल रोटी, पानी, दाल सब कुछ ये लोग पहुँचाने लग रहे हैं और अपनी सेवा देने लग रहे हैं। और फिलहाल मैं आपने भी दोबारा दिखा दूँ, ये टेंट लगा रखा है। ये एक सामाजिक संस्था है, गुरुद्वारे के थ्रू ये फिलहाल ये काम सारा का सारा चलने लग रहा है, क्योंकि ये सामूहिक संस्था है। क्योंकि आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी सब तक यही लोग थे और सबसे ज़्यादा यही सेवा करा करते। आप वीडियो देख ही लोगी, कमेंट करके जरूर बताइए कि इनकी सेवा आपने किसी